कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ ने पहले जो एक करोड़ वाले मंत्रों का शिव महापुराण बनाया तो उसकी संहिताएं कितनी रखी? उस समय 12 संहिताएं रखी। आज तो 7 संहिता है, लेकिन उस समय 12 संहिता भगवान भोलेनाथ ने बताया। पहले संहिता का नाम रखा विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता और वायवीय संहिता। ऐसे 12 संहिताओं को बनाया। और 12 संहिताओं में जैसे एकादश रुद्र संहिता जो है, एकादश रुद्र संहिता में 13,000 मंत्र हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000 मंत्र। और पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता। जब 1 करोड़ मंत्रों वाला शिव महापुराण बना था तो विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक थे। कितने हजार थे? 10,000। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें 8-8 हजार श्लोक थे। इसमें 8-8 हजार श्लोक थे। एकादश रुद्र संहिता में 13,000 और कैलाश संहिता में 6,000, रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवी संहिता में 4,000 और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक थे। इन श्लोकों की गणना से जो 1 करोड़ मंत्रों का बनाया गया शिव महापुराण, और बाद में उसे छोड़ करके छोटा बनाया गया तो 1 लाख मंत्रों में शिव महापुराण बनाया गया। और वेद व्यास जी महाराज ने कलयुग को देखते हुए और कम किया तो 24,000 मंत्रों का शिव महापुराण बना दिया। भगवान भोलेनाथ के मुखारविंद से ही यह शिव महापुराण निकला हुआ है। शिव महापुराण का एक बड़ा ही प्यारा मंत्र जो लिखने योग्य है, जो सबको बड़ा प्रिय लगता है। शैवं पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत वेद बिलसात परवस्य गीतम यो वै पठे शृणुयाद परमादरेण शंभु प्रिय सही लभेत परमां गतिं वै। महाराज, शंभु को अति प्रिय लगता है वह जीव जो शिव जी की चरण शरण में रहता है। आज देवी पार्वती महारानी भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में बैठी थी। अचानक उनको लक्ष्मी जी ने निमंत्रण भेजा। आज लक्ष्मी जी ने उनको निमंत्रण भेजा तो गई लक्ष्मी जी के यहाँ। तो लक्ष्मी जी के यहाँ पार्वती महारानी बैठी और चतुर्दिक देखने लगी। आ हा हा हा, इनके यहाँ तो बड़ा सुंदर घर है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तो लक्ष्मी जी के पास बैठी सरस्वती ने कहा, हे भगवती, हे पराम्बा, हे अखिलेश्वरी, सर्वेश्वरी, संपूर्ण भुवनेश्वरी, आप हमारे यहाँ भी थोड़ा सा चरण रख दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ बिल्कुल रख देंगे। तो लक्ष्मी जी जब वहां गई तो उनकी भी व्यवस्था बड़ी अच्छी देखी। होता है माताएं अगर अपनी पड़ोसन का हार देख ली ना तो इनके मन में भी आएगा कि चाहे जो हो जाए लेकिन हमको हार लेना ही लेना है। हाँ, अरे मैं तो कहता हूं जीत लो, हार क्या लोगी? हाँ, जीत लो। लेकिन पार्वती महारानी के मन में आया कि इन लोगों के यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है। लौट के आई भगवान भोलेनाथ जी के सानिध्य में, चरणों में प्रणाम किया। हे महादेव, मैं जब लक्ष्मी जी के यहाँ गई तो उनके यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था थी।
और जब मैं सरस्वती के यहाँ गई तो उनके यहाँ भी बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। और हे भोलेनाथ, आपके पास क्या है? हमको यहाँ कैलाश पर्वत पर रख दिए हो, यहाँ मैं बारिश होती है तो बारिश सहती हूँ, और जब धूप लगती है तो धूप सहती हूँ, हाँ ठंड सहती हूँ। हे प्रभु, आप मेरे लिए घर बनवा दीजिए। भगवान महादेव ने कहा, देवी ये घर द्वार में किसी को शांति नहीं मिलती। अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख, ब्रह्मा कहे शिव, ब्रह्मा कहे सुख शंकर को भारी। तब तुलसीदास विचारी कहे, शिव भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हे पार्वती, घर मकान में आनंद नहीं आएगा, मेरी बात मानो। कैलाश पर्वत पर रहते हैं, लेकिन पार्वती जी ने हट कर लिया, नहीं हमको महल में ही रहना है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी अब तुम्हारी इच्छा है महल में रहने के लिए तो हम व्यवस्था बनाते हैं। तो भोलेनाथ ने कैसी व्यवस्था बनाई? बोले सोने का महल बना दिया। बुलाया विश्वकर्मा जी को और कहा, पार्वती जी के लिए एक बढ़िया सोने का महल बनाओ। तो सोने का महल बना दिया। पार्वती जी ने कहा, देखो प्रभु, हम ऐसे घर में नहीं रहेंगी जब तक यहाँ गृह प्रवेश अच्छे मुहूर्त में नहीं होगा, अच्छे वैदिक विद्वान के द्वारा गृह प्रवेश नहीं होगा, तब तक मैं नहीं रहूंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है तुम्हारी इच्छा। तो उस समय के सबसे प्रकांड विद्वान कौन थे? बोले रावण। तो रावण को बुलाया गया। रावण आए, प्राण प्रतिष्ठा कराई। कैसा प्राण प्रतिष्ठा? मतलब अंदर प्रवेश कराया, हाँ गृह प्रवेश कराया। शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा वहां हुई। जब गृह प्रवेश की पूरी विधि संपन्न हो गई तो भगवान महादेव ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपने तो हमारा गृह प्रवेश बहुत अच्छे से कराया, बताइए अब आपको क्या चाहिए, बोलिए मैं आपको दे दूंगा। तो रावण ने जब सोने की लंका देखी चारों तरफ से, उसका मन में लालच आ गया। बोला, हे भोलेनाथ, हमें यही महल दे दीजिए, यही महल दे दीजिए। तुरंत पार्वती ने देखा, अरे ये तो मेरे लिए बनवाए थे, ये अब ये मांग रहा है। भगवान महादेव ने कहा, तथास्तु, जाओ, मैंने तुम्हें सोने की ये लंका दे दी, महल दे दिया। अब पार्वती जी तो नाराज हो गई। महादेव दे तो दिए, पार्वती जी कुछ नहीं बोली, लेकिन नाराज हो गई। भगवान महादेव ने कहा, अरे क्यों मुंह फुला के बैठी हो? हमने कहा था कि महल में सुख नहीं है, हमारे कैलाश पर्वत पर ही सुख है। तो बंधुओं, सोने की लंका को प्राप्त कर लिया रावण, इसके बाद भी उसके मन में शांति नहीं हुई। हाँ, उसके मन में शांति नहीं हुई। तो शांति मिलती कहाँ है? बोले, शांति मात्र भगवान भोलेनाथ के चरणों में मिलती है, और कहीं शांति मिलने वाली नहीं है।